तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साइड में जो भी बंदा खड़ा है मे बी सडनली वो आपके बीच में आ जाए, सडनली जो है वो या आपके रास्ते के बीच में। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एकदम से लाइट ट्रैफिक में आप लोग किस तरीके से कार चला सकते हो। हैवी ट्रैफिक में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लाइट ट्रैफिक में, मतलब जहाँ पे आप लोगों को छोटा मोटा ट्रैफिक मिलेगा रास्ते पर, तो वैसे में आप लोग किस तरीके से कार चला सकते हो, कौन से कंट्रोल्स आप लोगों को करने पड़ेंगे, किस तरीके का चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है और बाकी की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो मेरे आगे के वीडियोज़ नहीं देखे, इसके पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक बार जो है वो वीडियोज़ देख लेना। प्रैक्टिकल बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बेसिक बता दूं, ताकि ऐसा चीज़ नहीं हो कि रास्ते के ऊपर जाने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो जाए, या फिर आप लोग जो है वो कुछ चीज़ें ऑलरेडी अगर मिस करते रहोगे तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट ट्रैफिक में जाने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। लाइट ट्रैफिक में जाने से पहले आप लोगों को बेसिक जजमेंट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यस, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कार आगे जो है उससे आप लोग जो है वो 3-4 फीट पीछे रुक रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट बेसिक आप लोगों को पता होने चाहिए कि कभी आप लोगों को ब्रेक मारना है, कभी आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है और कितना, कभी आप लोगों को रुकना है, और जो है वो एक तरीके से बोलूँ तो कितना गैप होना चाहिए, कितने जगह से आप लोग निकल सकते हो। ये जो बेसिक जजमेंट वाला चीज़ है वो सब आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो जब भी आप लोग लाइट ट्रैफिक में जाओगे उसके पहले जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें 100% पक्का कर लेनी है, क्योंकि अगर जो है वो ऐसा होगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया और आप लोगों ने जस्ट बेसिक थोड़ा सा चलाना सीख लिया और लाइट ट्रैफिक में गए, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि पैनिकिंग की वजह से आप लोग एक्सीडेंट का शिकार भी बन सकते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग ट्रैफिक में, लाइट ट्रैफिक में जाते हो, तो आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो 100% कर लेनी है। इसमें एक और चीज़ आ जाता है और वो आता है कि आपके मिरर्स का यूज़, ठीक है। आपको जो है वो इन मिरर्स का यूज़ करना है और आप लोगों को अपना रास्ता भी पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ पर जाने वाले हो, कहाँ से टर्न लेने वाले हो और कहाँ से आप लोगों को रिटर्न आना है, या फिर कितना आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो है वो ऐसा चीज़ है कि अगर आप लोग सडनली हैवी ट्रैफिक में जाओगे तो वहाँ पर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप लोगों को आइडिया नहीं रहेगा कि भाई क्या है, कैसे कार संभालना है, पीछे से हॉर्न बजाएंगे, आप लोग वहाँ पर फंस जाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लाइट ट्रैफिक में जाने का बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके पहले मैंने एम्प्टी सिटी में बताया था आप लोगों को कैसे कार चलाना, और अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइट ट्रैफिक के बारे में। तो छोटे मोटे, आज संडे है और उसके वजह से हॉलीडे है, तो छोटे मोटे कुछ व्हीकल्स जो है वो जा रहे हैं, तो आप लोग आराम से कंटिन्यूस इस मूविंग ट्रैफिक में कार चला सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो ये मैं आप लोगों को बताना बंद करता हूँ और अभी जो है हम लोग प्रैक्टिकल चलाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं, जैसे आप लोग देख पाते रहोगे, और ये जो स्टीयरिंग है उसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ा है। मेरा जो अटेंशन है वो 100% आगे है और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो रास्ते ऑलमोस्ट खाली है, और सबसे पहला चीज़ यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन नहीं दे रहा। एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, मेरा कार का स्पीड जो है वो 21 के आसपास है। तो अगर आप लोगों को ऐसा रास्ता मिलता है, 3 रास्ते मिलते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ब्रेक प्रेस करना है। अगर आप लोग सिटी में जाते रहोगे और चलाते रहोगे तो ब्रेक प्रेस करना है। ब्रेक प्रेस करने के बाद आप लोगों को उस जगह पर देखना है जहाँ से कार आती रहेगी। तो कार आ रही है यहाँ से, वो दूसरे साइड से कार नहीं आ रही है। धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ना है और फिर जो है वो एक्सेलरेट करना है। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को करना है, जिससे आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। और एक बार आप लोग अपने रास्ते के ऊपर आ गए, अपने लेन पे आ गए, तो आप लोग कंटिन्यू आगे कार चलाना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो लाइट ट्रैफिक में आप लोगों को लोगों का ध्यान रखना है, आपको जो है वो कार का ध्यान रखना है, आपको कौन सी जगह पर जाना है उसका ध्यान रखना है। आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, क्योंकि कार चलाते टाइम पर सबसे बड़ा और सबसे जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप लोग कौन सी जगह पे जा रहे हो। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो अपने लेन पे जा रहे हैं, हम लोग जो है वो अपनी जगह पे जा रहे हैं। सामने से कार आ रही है बट कोई बात नहीं है, आप लोगों को बस फोकस करना है अपने जो है वो एक्सेलरेशन और ब्रेक के ऊपर। तो फिलहाल के लिए जो है वो मैं एक्सेलरेशन बहुत ही कम दे रहा हूँ, मतलब 40 के अंदर ही स्पीड रखूँगा। मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो 40 के अंदर स्पीड रखो। मेरा कार जो है वो परफेक्टली दोनों लेन के बीच में चल रहा है, जैसे आप लोग देख पाते रहोगे, ना लेफ्ट साइड ज़्यादा ना राइट साइड ज़्यादा। और हम लोग
लोग जो है वो स्लो चला रहे हैं। यस, इसमें ऐसा हो सकता है कि शुरू में भी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो कि ये जजमेंट वाला इशू जो है वो आ सकता है। देखो सडनली साइड से बस निकलना चालू हो गया तो मैंने जो है वो थोड़ा सा स्लो कर दिया था कार। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साइड में जो भी बंदा खड़ा है मे बी सडनली वो आपके बीच में आ जाए, सडनली जो है वो या आपके रास्ते के बीच में आ जाए। तो आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो स्लो जा रहे हैं। मेरा स्पीड अभी भी जो है वो 34 किलोमीटर पर आवर तक ही है, इससे ज़्यादा स्पीड में चला नहीं रहा हूँ, ठीक है। और हम लोगों को बस स्ट्रेट जाना है। बस मैंने अपने कार को ड्राइव मोड पर डाल दिया, जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था। और ड्राइव मोड पर डालने के बाद हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप लोगों को एक्सेलरेशन भी ज़्यादा नहीं देना है। आप लोग ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ऐसे अगर कोई भी लोग बीच में आ रहे हैं तो ब्रेक प्रेस करो, जैसे मैंने ब्रेक प्रेस किया। मे भी हो सकता है कि वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ छोटा मोटा सही तरीके से नहीं दिखा देते रहेगा, तो भी जो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो है वो आप लोगों को सही तरीके से करना है। ब्रेक सही तरीके से प्रेस करना है, गाड़ी सही तरीके से रुकाना है। अगर कोई व्हीकल पीछे से आता है जिसको आप लोगों को ओवरटेक करके आगे जाने देना है तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो है बस अपना ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे मैंने देखा कि वो बाइक वाली जो है लेडी, वो उसको अगर सडनली रास्ते के बीच में आना था मेरे वे में, तो उसने पीछे देखा तो मैं समझ गया, तो मैंने जो है वो थोड़ा सा गाड़ी का स्पीड स्लो कर दिया, क्योंकि सडनली जो है वो अगर वो बीच में आ जाती तो फिर इशू आता था। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर आप लोग जब कार प्रैक्टिकली चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें भाई सही तरीके से करनी है। देखो अगर जैसा क्रॉसिंग आता है, कुछ भी आता है, तो आप लोगों को जो है वो ब्रेक प्रेस करना है, गाड़ी स्लो करना है, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो है वो आपके लेन पे आती रहेगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाते रहोगे कार्स आ गई है अपने रास्ते के बीच में। देखो अभी ये बंदा है, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है तो बस उसको जाने दो, आप लोग जो है वो अपने रास्ते पर चलो। अगर कोई आपको ओवरटेक करके आगे जाता है कोई बात नहीं, जाने दो। अपना सा जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने सही रास्ते के ऊपर जो है वो गाड़ी चलाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गूगल मैप लगा के रखा है जिससे मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, बट ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। आप लोग जो है वो ये सेम चीज़ कर सकते हो कि मैं गूगल मैप लगाने के बाद सिटी में इतना अंदर तक जाऊँगा या इतने जगह पे जाऊँगा, तो फिर आप लोगों के लिए सही रहेगा। देखो अगर कार बीच में आ रहा था, मैंने अपना गाड़ी जो है वो स्लो कर दिया, हम लोग जो है वो रुक गए। थोड़ा पहले रुकना कोई बात नहीं है, देखो क्योंकि सडनली जो है वो टर्न लेने के टाइम पर उसने एकदम से नज़दीक तक आ गया था, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम जो है वो आपके साथ भी हो सकता है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि सडनली कार जो है वो रिवर्स आ रही है, सडनली जो है वो लोग आ रहे हैं, बट चीज़ मेरा ये है कि मैं 100% फोकस करके सामने जो है वो गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप लोगों को भी सेम चीज़ यही करना है, आप लोगों को भी सेम यही चीज़ करना है कि स्ट्रेट रखो, ध्यान से चलाओ, स्लो चलाओ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी ब्रेक प्रेस करना है, कभी जो है रुकना है टर्न लेने के टाइम पे, और थोड़े टाइम बाद आप लोग बीच बीच में जो है वो अपने मिरर्स में देखते रहो, जिससे आप लोगों को ये आइडिया आता रहेगा कि भाई कभी मुझे जो है वो पीछे का व्हीकल आ रहा है, जिससे मुझे समझना है कि कभी ब्रेक प्रेस करना है, कभी स्लो चलाना है। एंड ये सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को इस तरीके से करना है। सो ये चीज़ है। फिर आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टर्न कैसे लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो है वो हम लोग टर्न लेने वाले हैं, तो वो भी सिग्नल के ऊपर 4 रास्ते आ जाते, तो टर्न कैसे लेना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फिलहाल के लिए आप लोग जैसे यहाँ पे देख पाते रहोगे, हम लोग जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं। मेरा कार का स्पीड अभी भी जो है वो 40 के अंदर ही है, 40 के अबव मैंने क्रॉस नहीं किया। अभी भी जो है मेरा स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर तक का है, और मैं स्पीड को देख के नहीं चला रहा हूँ, मैं सामने देख के चला रहा हूँ, बट मेरा जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने इस तरीके से कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। चाहिए तो आप लोग शुरू में ऐसा कर सकते हो कि एक्सेलरेशन छोड़ सकते हो, एक्सेलरेशन प्रेस कर सकते हो, जिससे आपके कार का स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। मैंने साइड में जाने से पहले सिग्नल इंडिकेटर दिया, सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद जो है वो मैंने स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाया, बट उसके पहले मैंने जो है वो मिरर में देखा जिस साइड में मैं जा रहा हूँ उससे, और फिर जो है वो मैं स्लो जा रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पर ऐसा चीज़ हो गया। बस आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग रास्ते पे हो और आप लोग इतने में से निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते हो। अगर नहीं निकल सकते हो तो पुश मत करो, आप रुक जाओ। देखो सिग्नल ओपन हो गया, आप आराम से निकल सकते हो यहाँ से। वैसे अभी टर्न लेने से पहले सबसे पहले मिरर में देखा, ठीक है, और फिर जो है वो मैं यहाँ पर टर्न ले रहा हूँ, और फिर जो है वो मैंने टर्न ले लिया। तो इस तरीके से आप लोग सिग्नल इंडिकेटर देख के सब चीज़ समझ के आराम से अपना जो है वो टर्निंग भी कर सकते हो, आराम से जो है वो अपना सारा कार चला सकते हो। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा कार के रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।